नमस्कार भाई, प्रणाम। और सब ठीक हो? आप लोग बढ़िया है? चलो भाई लोग, मैं प्रयागराज पर आप लोग को एक बता रहा हूँ कहानी। तो सुन लो भाई लोग, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुन के जाओ, एकदम अच्छा बात है। अब प्रयागराज पे जो मेला के बारे में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। दुनिया में कितना इसका नाम हो रहा है। तो भाई लोग, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को बहुत खुशखबरी एक बात है। दुनिया में ऐसा मेला किसी पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं ऐसा मेला लगा जो प्रयागराज में मेला लगा था। उत्तर प्रदेश इतना शानदार मेला कि पूरा दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है। हर देश में इतना लोग, किसी पूरा वर्ल्ड में इतना लोग कहीं नहीं मेला में आया, कहीं नहीं जुटा है। इतना हाई मेला था ये। मेला नहीं था, ये नहान था। सनातनी का ये पावन पर्व था। कुंभ का मेला, कुंभ, गंगा मैया में जो स्नान किए, इतना लोग, 60 करोड़ लोग नहा, 65 करोड़ लोग नहा स्नान किया है। हमारे देश का पूरा वर्ल्ड से बधाई आ रहा है इतना बड़ा मेला लगवाने का। मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद, प्रधानमंत्री का धन्यवाद, और हमारे देश के पूरे लोगों को कोटि कोटि नमन, धन्यवाद है। इतना प्रशंसा किसी देश का नहीं हुआ जितना इस पावन कुंभ मेला का आयोजन हुआ। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड में नाम इस धाम का हुआ है। आने वाला समय में बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा मेला लगेगा। इससे भी बड़ा लोग जुटेंगे, देश विदेश के लोग। योगी जी को, मोदी जी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है। पूरा वर्ल्ड के लोग ऐसा बोल रहा है और हम भी देख रहे हैं, हम लोग भी देखे। लेकिन बीच में थोड़ा सा कुछ हल्का सा मिसिंग हो गया। लोग थोड़ा सा, वो थोड़ा सा आदमी के एक दूसरे को सब्र नहीं था कि मैं जाने में, कि इतना भीड़ हो गया कि बीच में जो लोग कुछ खो गए मेले के अंदर। कुछ लोग बेघर हो गए, दुनिया से चले गए, कुछ लोग खो गए। जो भूल गए मेला में, वो लोग घर वापस धीरे धीरे आ रहा है। और जो दुनिया से चले गए, उनको कोटि कोटि नमन है। भगवान उनको स्वर्गवास करे, बढ़िया से उनका, उनके लिए स्वर्ग खुला हो। हम तो यही कहेंगे, भगवान से दुआ करते हैं कि उनका आत्मा को शांति दे। लेकिन इस मेला में, इस पावन जगह में जो स्वर्गवास हो गए, दुख के घड़ी तो था, लेकिन उनका सीधा स्वर्गवास हुआ। क्योंकि ये धरती पावन धरती है। गंगा जमुनी सरस्वती से मैया बही हुई है। गंगा मैया, उनके चरणों में लोग अपना, कुछ लोग प्राण त्याग दिए थे। किसी कारणवश में थोड़ा सा हो गई भूल चूक, जनता एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई थी। एक दूसरे के ऊपर जाने के लिए भीड़ में ऐसा हो गया। कोई नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन क्या करेगा आदमी, बचते बचते थोड़ा बहुत हो ही जाता है। इतना आदमी जहाँ आएगा तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा भाई लोग, क्या करेगा। पूरा दुनिया से बधाई मिली कि ऐसा सेफ्टी हुआ था। योगी जी के शासन में सबको सेफ्टी देना एक बहुत बड़ी बात होती। इतना लोग इकट्ठा, आज पूरे देश से लोग, विदेश के लोग जुटे, उनको संभालना बहुत मुश्किल था। लेकिन योगी जी महाराज ने संभाला। मुख्यमंत्री योगी महाराज की कोटि कोटि नमन है। ऐसे सन्यासी मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद है। तो
भाई लोग जो भूल भूल गए थे वो वापस आ रहे हैं। जो मान लीजिए कहीं भूल के दूसरे जगह दूसरे एरिया में चले गए, अपने से बिछड़ गए, वो लोग अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। कहीं गांव नगर शहर में मुलाकात हो रहा है, बता रहे हैं कुंभ में खो गए, यहाँ के रहने वाले हैं, तो उनको लोग सेफ्टी से पहुँचा रहे हैं। कुछ लोग पहुँच गए हैं, कुछ लोग पहुँच रहे हैं। तो भाई लोग हम भगवान से दुआ करते हैं कि जो भूले थे वो पहुँच जाए अपने घर अपने परिवार में। और इससे भी बड़ा मेला लगेगा आने वाला, जो समय होगा प्रयागराज का, इससे भी भव्य होगा कि पूरा सनातनी स्नान करे। और सनातनी नहीं, हर कोई नहा सकता है इसमें, स्नान कर सकता है। जो नहाएगा स्नान करेगा जो तर जाएगा इसमें। ये ऐसा समय है वो रहता है कि जो डुबकी मार ले अमृत बहती है, गंगा अमृत बहती है उस समय में। जो डुबकी मार ले वो तर गया, समझ लो, भाव सागर पार कर लिया। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है कि जितना पावन जगह है। गंगा जमुनी मिल के सरस्वती हो गई है। इतना पावन, ये अमृत का लहर बह रहा है। वो हमेशा नहीं, जब समय आता है, जो जो तिथि होती है, जिस टाइम धाम लगता है, उसी टाइम एक पल ऐसा आता है कि कुछ दिनों के लिए अमृत, किसी को पता नहीं है लेकिन अमृत बहता है। जो उसमें स्नान कर लिया वो समझ लो तर गया भाई। स्नान करे, सेफ्टी से करे, बढ़िया से करे। कुछ लोग थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। तो भाई लोग, दुनिया में नाम होना ये बहुत बड़ी बात है। भारत का पहचान पहले नहीं था लेकिन कम चर्चा था, विदेशों में कम चर्चा होता था। आजकल देशों में, हर देश में देखो इंडिया इंडिया इंडिया, भारत भारत भारत। भारत का नाम इतना हमारे प्रधानमंत्री ने इतना से इतना पहुंचा दिए, इतना हाइट कर दिए कि दुनिया उनका माला जपती है इस टाइम। पूरा वर्ल्ड में पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं। सोशल मीडिया पर देखो तो सबसे ट्रेंडिंग में रहते हैं प्रधानमंत्री, सबसे ट्रेंडिंग में रहते हैं, सबसे टॉप में। इतना पैसे वाले देश है, अमेरिका है, चाइना है, लेकिन इनका पॉपुलैरिटी नहीं है जितना मोदी का है। इनका पॉपुलैरिटी इतना हाई है सोशल मीडिया पर, इनको फॉलो करने वाले, इनके जानने वाले, चाहने वाले इतना लोग हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे आते हैं प्रधानमंत्री। दुनिया इनको इतना सर्च करती है कि जब से देश में प्रधानमंत्री बने हैं, देश का जीडीपी एकदम से बढ़ रहा है, देश को ग्रोथ हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया लग रहे हैं, बाहर से आ रही है कंपनी, इन्वेस्ट कर रही है। भारत का समय उदय हो रहा है, तरक्की पे चल रहा है भारत। लेकिन कुछ लोग हैं देश में हमारे, नफरती जाल बीन रहा है, नफरती जाल फेंक रहा है कि सरकार ऐसी है वैसी है वैसी है। अरे जो देश को तरक्की करे, जो देश को ऊंचाइयों पर ले जाए, वो लाख बुरा कोई कहता है उससे अच्छा कोई नहीं है। अब पहले का जो सरकार थी ना, गूंगा बहरी, ये कहीं जाते थे विदेशों में ऐसे रहते थे, ऐसे रिमोट वाली सरकार चलती थी। क्या करोगे भाई लोग, रिमोट वाली सरकार थी पहले। कुर्सी पर से बैठे प्रधानमंत्री को, जब वो खड़ी हो जाती थी तो हट जाते थे। बताओ, ऐसा प्रधानमंत्री, क्या इज्जत है। खाली रिमोट से हटाओ, रिमोट से चढ़ाओ, ना कोई अपने मर्जी से कुछ बोल सकते थे। और देश का बस लूट के देश को खा रहा है, सब लूट रहा है। बस किसी तरह मैं सत्ता में बैठा हूँ, वह प्रधानमंत्री बन के देश का मुखिया हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ, बस ऐसा है। देश किधर जा रहा है नहीं जा रहा है इसके बारे में कोई ख्याल नहीं। और जब से आई ये सरकार, पहले था कि कोई कंपनी लगाए ना टैक्स भर रहा है ना कुछ कर रहा है, वो खा रहा है लूट लूट के।
सामान मनमानी बेच रहा है, ना टैक्स दे रहा है ना कुछ दे रहा है, जहाँ मर्जी जो सामान जैसे बेच रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, चोरी लुका शिकार कर रहा है, कोई उसको हिसाब किताब करने वाला नहीं है, कैसा उसका जीडीपी में उसका योगदान हो या ना हो। जो जिधर लूट रहा है उधर ही लूट रहा है देश में। अब जो सरकार आई है ये सब को कलेक्शन करके इसे जैसे पकड़ लेते हैं ना, ऐसे उसको पूरा देश को कब्जा, इधर से उधर भागो नहीं, टैक्स जमा करो। कोई भी कंपनी चलाओ, छोटी से बड़ी, सब पे टैक्स जायज़ है। टैक्स भरोगे तो देश का मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, उससे पैसा कलेक्शन होगा। जो टैक्स का पैसा है तो सरकारी आदमी को वेतन दिया जाएगा, डॉक्टर सब सरकार के डिपार्ट के जितने लोग हैं वेतन देगा सर, फौज का, पुलिस का, हर चीज़ का फील्ड जितना सरकारी व्यवस्था है सबको पैसा देगा। अब पैसा रहेगा तो रोड बनेगा, बड़े बड़े गरीबों का घर बनेगा, लाइट लगेगा और एक से एक सुविधा बढ़ेगा। बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, उसको ऑफ़र दिया जाएगा, पैसा कुछ सरकार लगाएगी, कुछ कंपनी लगाएगी, कंपनी बन जाएगी, फिर उसको कंपनी अपना सामान बनाने लगेगी, बेचेगी, फिर सरकार को टैक्स जितना ली है वो दे देगी। ऐसे ऐसे बिजनेस में देश का तरक्की होता है भाई। तो ये बीजेपी सरकार जो है एकदम इस मिशन पे काम कर रही है। अभी तो कम दिख रहा है ना, आने वाले समय में देश इतना जीडीपी बढ़ जाएगा, इतना ताकत हो जाएगा कि कोई साला ऐसा आँख उठा के देख नहीं सकता है, आंखें निकाल लेगा। कोई बात बोलने में सोचना पड़ेगा। पहले कोई देश कुछ भी बोल देता था, वैल्यू नहीं थी। अभी देखो कोई देश हमारे देश के बारे में टिप्पणी गलत कर रहा है ना, एक बार थोड़ा चूड़ी कस दिए सरकार तो उसका सरकारें गिर जाता है। छोटी छोटी देश है, फुदुक फुदुक चलता है, हमारे देश के बारे में कुछ भी बोल देता है। इतना बड़ा देश है, कुछ जल्दी बोलता नहीं है। जब एक्शन लेगा थोड़ा सा चूड़ी कस देगा ना, वो धड़ाम दे गिरेगी सरकार, उसका जीडीपी गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग हमारे देश का अभी कोई सरकार हो, देश को जो आगे बढ़ाए, सुरक्षा रखे, सबको देखे बढ़िया से, वही राजा बढ़िया है। तो भाई लोग प्रणाम। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ भाई लोग, सपोर्ट करो। नया चैनल बनाया हूँ, कहानी है भुआल शाह 055, इस पे हर तरह का कहानी, हर चीज़ के बारे में कहानी हम के रूप में आप लोग को बताते हैं। रियल बात होता है, जो झूठ चटाई वाला बात नहीं है, जो चल रहा है वो बताता हूँ मैं। तो भाई लोग प्रणाम, शेयर वर्क करना, लाइक करना, नमस्कार।